नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चंदौली में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान दूसरे दिन भी जारी है। मुगलसराय में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के जीटी रोड पर बुलडोजर चल रहा है। स्टेशन के सामने से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सैकड़ों दुकानों, स्कूल, कॉलेज, मंदिर और मस्जिदों के आसपास किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित करके उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तो चंदौली से बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पे इंक्रोचमेंट का अभियान कल से ही जारी है और आप देख सकते हैं आज सुबह से ही इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। बाकायदा पोकलैंड लगा के, जेसीबी लगा करके जो इंक्रोचमेंट है, जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उनको उनकी दुकानें, मकान, मस्जिद, मंदिर जो भी आ रहे हैं, इसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को अभी सुबह से तोड़ा जा चुका है। और पोकलैंड लगा के भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो स्थानीय पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, एसडीएम है, साथ ही जो सीओ है यहाँ पर, उनकी नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ सीओ साहब, इनसे बात करेंगे। सर, किस चीज सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम है, कैसे व्यवस्था की गई है? पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे इंतजाम है। जो भी अतिक्रमण है, जो चिन्हित है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है संबंधित विभाग के द्वारा, और पुलिस फोर्स मौजूद है यहाँ पे। एसडीएम साहब भी हमारे साथ। सर, अभी जैसा आपने पहले बताया कि जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के बीच में एक समन्वय टीम बना करके आप यह कार्रवाई कर रहे हैं, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और अभी कितनी बाकी है? अभी सड़क चौड़ीकरण के दृष्टिगत जो भी मानक है हमारा, उसमें जो चिन्हांकन हुआ था उस पर लगभग 50 से 60 मकान टच किए गए हैं। या तो व्यापारी स्वयं से तोड़ ले रहे हैं, या तो अगर वो स्वयं से नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनको सुविधा चाहिए, तो हम लोग जेसीबी के माध्यम से जो भी इनक्लोज एरिया है उनका, चाहे सीढ़ियाँ, बारजा इत्यादि, उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई सभी के सहयोग से सभी को सूचना दे के की जा रही है। किसी का कोई विरोध नहीं है। ओपी राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा, अखिलेश जी गैर यादव, ओबीसी समाज को उनका हक आखिर कब मिलेगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा। तुम हमसे दंगे करवाओ, लोगों को लड़वाओ, ओबीसी समाज का नारा दो। इतिहास में तुम्हारा कहीं कोई नाम नहीं मिलता। किसी विदेशी से संघर्ष नहीं किया। पहले मुगलों की सेना में सिपाही बनकर हमें मारते थे, अंग्रेजों की सेना में उनका सिपाही बनकर मारते थे। अब हम एक दूसरे से लड़ाकर, मूर्ख बनाकर राजनीतिक रूप से मारते हो। हमारा इतिहास महाराजा सुहेलदेव राजभर, रानी अवंतीबाई लोधी का इतिहास है। हम अपना राजनीतिक अधिकार लेते रहेंगे। गरीब गुरबा की पार्टी पर यादवों की लाठी के निशान है। अखिलेश की सत्ता के लिए हम दरी नहीं बिछवाएंगे। ये लिखा सोशल मीडिया पर ओपी राजभर ने। यादव ने राजभर की बेटी की हत्या कर दी। आए दिन आप राजभर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पाल के ऊपर, चौहान के ऊपर, बिंद के ऊपर, निषाद के ऊपर, बंजारा, बहेलिया, खंघार के ऊपर, जोल्हा, दुनिया अंसारी, आए दिन आपके लोग तांडव कर रहे हैं। और आप सरकार बनाने की बात करते हैं। सरकार बनाने के बाद तो फिर और ये मनमान हो जाएंगे। इस नाते जो पिछड़ा है, दलित है, ये सब लोग मिलकर के, हम सभी लोग एनडीए की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। उधर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने सपा से समझौता क्यों किया? राजनीति में कुछ व्यापारी आ गए हैं। तो समझौता किया था राम प्रकाश राजभर ने हमसे? कुछ लोग पेशेवर लोग हैं, राजनीति में कुछ लोग व्यापारी आ गए हैं। उनका क्या चरित्र है, उनका क्या आचरण है, किस किस से इन्होंने कब समझौता किया, ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना मैं बिल्कुल डिग्निटी मानता हूं। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने मंत्री ओपी राजभर के बयान का समर्थन किया। भोला सिंह ने कहा कि सपा जाति और धर्म की राजनीति करती है। डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि अखिलेश के पीडीए में सिर्फ एक जाति और धर्म के लोग हैं। आज समाजवादी वाले पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो तब पीडीए कहाँ था? अगर वो पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़ों में अगर हम उनकी सरकार का वो निकालेंगे तो पिछड़ों में सिर्फ एक जाति को वरीयता दी गई और अल्पसंख्यक समाज को वरीयता दी गई। योजना उनके जैसी बनाई गई, तो वो कोई मतलब ही नहीं है। ओबीसी खाली एक ही जाति ओबीसी थोड़ी है उत्तर प्रदेश में, ओबीसी में बहुत सारी जाति हैं। अगर अखिलेश जी इतने हितैषी हैं तो इतने लंबे समय शासन रहा, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो थोड़ा डाटा निकाल के पेश करें कि पीडीए में हमने अन्य पिछड़े वर्गों में भी इतने लोगों का सहयोग किया, इतने लोगों को नौकरी दी, इतनों के लिए योजना बना के आए। तो सिर्फ एक जाति को खुश करने के लिए और एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए समाजवादी की योजनाएं होती हैं।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपए महंगा कर देते। 1000 में 7 रुपए कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं? भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े। रवि किशन ने अखिलेश यादव को अपना सलाहकार बदलने की नसीहत दी। सरकार गरीबों की सरकार है। ये मोदी जी 81 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। मोदी जी और पूज्य योगी महाराज कभी कुछ लेते नहीं है। जब से आए हैं प्रदेश कहां से कहां जा चुका है। तो सिलेंडर के दाम यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ नहीं बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। चूंकि अब उनको रोज एक चुनावी मुद्दा, एक हेडलाइन चाहिए वो। लेकिन मैं अखिलेश जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, उनके जो भी सलाहकर्ता हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, उससे वो बचें। ऐसी गलती उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में घेर के की थी कि 50,000 रुपये हम सांसद जी को देते हैं। कोई अवार्ड था उनका, उनके पास इन्फॉर्मेशन गलत थी, उन दिनेश लाल यादव निरहुआ को देते थे। तो ऐसी बहुत उनकी जो टीम है ना, उनको तुरंत पहली फुर्सत में, चुनाव आ रहा है, उनको अपनी टीम चेंज करनी पड़ेगी। और बड़ी खबर, गंगा एक्सप्रेसवे पर फिलहाल नहीं लगेगा टोल। 15 दिनों तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने यह आदेश दिया है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की जनता को बड़ी राहत। 15 दिनों तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, यानी आम लोगों की एंट्री पर उन्हें कोई टोल नहीं देना होगा अगले 15 दिनों तक। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर फिलहाल नहीं लगेगा टोल। 15 दिनों तक टोल फ्री रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा में मुस्लिमों के बैन पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उम्रा में जाओ तो वहां भी नॉन मुस्लिम के प्रवेश पर बैन लिखा है। अगर चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन है तो क्या दिक्कत है? वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है। जब आप ये बात करते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं उनका, जो मुसलमान हैं उनका प्रवेश या गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है, तो उसके पीछे का केवल भाव ये है। हमारा मानना है, मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ और एक मजबूत मुसलमान, मैंने कई हज किए हैं, उम्रा किए हैं। वहाँ अरब जाते हैं तो वहाँ भी लिखा होता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। तो अगर वहाँ दिक्कत नहीं है तो यहाँ दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और मैं ये कहता हूँ जिसकी आस्था हो वो मंदिर। मुसलमान मूर्ति पूजक है ही नहीं, तो मुसलमान क्यों हमारे मूर्तियों के दर्शन करने के लिए जाएगा, क्यों उनकी पूजा करने के लिए जाएगा? और कोई यदि जा रहा है तो इसका मतलब है वो अपने संस्कारों के विपरीत वहाँ जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो आपको क्या परेशानी होनी चाहिए? लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का सीएम योगी ने शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रम कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने श्रमिकों को प्रमाण पत्र और टूल्स किट देकर सम्मानित किया और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि कैसे सरकार श्रमिकों की मदद कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि कोई श्रमिकों से काम कराए और पैसे न दे, काम कराने पर पैसे देने होंगे। सीएम योगी ने कहा कि मजदूरों और उद्योगों को साथ मिलकर काम करना है, जिससे विकास में तेजी आए। छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। सबसे पहले गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।
जो भी गरीब के हक पे डकैती डालता था उनकी जगह हवालात में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। और आज इसीलिए क्योंकि आपकी वास्तविक मेहनत को, आपके श्रम को सम्मान दिया गया है। आपने देखा होगा पहले होता क्या था, खेतों में काम हमारा बटाईदार और श्रमिक करता था। अगर मेहनत उसने खेत हुंडा पे लिया और खेत किसी आपदा की चपेट में आ गया तो बेचारा कर्ज के तले दबता था। अब सरकार ने क्या किया, कहा कि नहीं, आपदा आएगी, केवल मुआवजा जिसका खेत है उसको नहीं मिलेगा, बटाईदार को मिलेगा। बटाईदार जिसने जो खेती कर रहा है। कि बड़े बड़े नगरों में श्रमिक अड्डे बनते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था। बहुत बार तो श्रमिक कहीं काम करता था और जब मजदूरी देने की बात आती थी तो उसको टरका दिया जाता था। ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था, या जिसके यहां काम करते तो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह का आयोजन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण नोएडा ऑडिटोरियम में किया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने ऐलान किया कि ग्रेटर नोएडा में 300 बेड का ईएसआईसी हॉस्पिटल बनेगा। वहीं नोएडा में आज 200 से ज्यादा आज फ्री हेल्थ कैंप्स का आयोजन किया गया। 25 रेजिडेंशियल एरिया जहां श्रमिक रहते हैं वहां हेल्थ वैन लगाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो कार्यक्रम रखा उसमें बहुत सारी सुविधाएं हमारे गौतम बुद्ध नगर को दी हैं, जैसे कि ईएसआईसी का जो नया अस्पताल है उसके लिए अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। साथ में जेवर में सीएम कंपोजिट स्कूल का भी जो है शिलान्यास हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जो शासन स्तर से दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जिले में भी बहुत प्रयास किया गया है। इसमें एक परिवार के रूप से सभी साथ में आए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, एनजीओज आए हैं, जिला प्रशासन, पुलिस, सबने मिलकर बहुत सारी चीज़ों में सहयोग आगे बढ़ाया है। तो इसमें जैसे कि लगभग 67 हॉस्पिटल्स, निजी अस्पताल आज निःशुल्क ट्रीटमेंट सभी श्रमिक भाइयों बहनों को, उनके परिवारों को देंगे। मजदूर दिवस पर नोएडा में सख्त सुरक्षा की गई। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। नोएडा में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ग्राउंड पर मौजूद पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा, सभी श्रमिक शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग श्रमिक संगठनों द्वारा जो परंपरागत रूप से आयोजित किए जाते थे वो शांतिपूर्वक हुए हैं। सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। सभी यूनिट्स में शांतिपूर्वक तरीके से काम चल रहा है। उनके यहाँ जितनी भी यूनिट्स में उनके वार्षिक कैलेंडर में इंटरनेशनल लेबर डे का अवकाश है, मात्र वही यूनिट बंद है। बाकी सभी यूनिट्स में सुचारू रूप से दोनों शिफ्टों में कार्य प्रारंभ हो गया है और सभी श्रमिक शांतिपूर्वक आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। जो विभिन्न श्रमिक संगठन हैं उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे पर परंपरागत रूप से उनके पर्व मनाए जाते थे, जो आयोजन किए जाते थे, वो शांतिपूर्वक संपादित हो गए हैं और उन्होंने अपने अपने आयोजन पूर्ण कर लिए हैं। इस समय सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, हम लोग लगातार ही ग्राउंड पर गतिशील रहे हैं, पिछले माह भी और अब भी हैं। 42 सेक्टरों में विभक्त करके पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी को एक ही निर्देश दिया गया है। चूँकि श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उनके साथ अलग अलग ग्रुपों में जाके और बैठ के वार्ता की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में मजदूर दिवस को देखते हुए हाई अलर्ट है। आपको बता दें, तमाम औद्योगिक सेक्टरों में ड्रोन से और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस वक्त आप देखेंगे तमाम पुलिस अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उद्देश्य यही है, शांति व्यवस्था बनी रहे, श्रमिक कोई भी आंदोलन ना करे, इसको लेकर लगातार जो ग्राउंड जीरो पर अधिकारी है वो श्रमिकों से भी संवाद बना रहे हैं, साथ ही उद्यमियों से भी मना रहे हैं। और आज चूंकि 1 मई है और इसको देखते हुए हाई अलर्ट है। बातचीत करेंगे डीआईजी यमुना प्रसाद हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोग फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और जोन्स को जोन और सेक्टर में बांटा गया है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जनपद गौतम बुद्ध नगर में सेक्टर स्कीम लागू की गई है। श्रमिक आंदोलन को देखते हुए सभी से संवाद स्थापित किया जा रहा है, सारे श्रमिकों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, फैक्ट्री ओनर से संवाद स्थापित किया जा रहा है और सभी से संवाद स्थापित करके शांति व्यवस्था बनाई जा रही है।
इसको देखते हुए जितने भी आज मई दिवस के रूप में कार्यक्रम हैं उसको शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में गश्त और पिकेट व्यवस्था की गई है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है और इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया है उसको भी वॉच किया जा रहा है। सभी जगह शांति है और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और लखनऊ से खबर है, स्केटिंग खिलाड़ियों से मिले सीएम योगी। जनेश्वर मिश्र पार्क में बना स्केटिंग ग्राउंड। नए स्केटिंग ग्राउंड का उद्घाटन खिलाड़ियों को सीएम योगी ने दिए गिफ्ट। यूपी में 15 लाख श्रमिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सीएम योगी ने लखनऊ में मजदूर दिवस पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों से काम कराया है तो दाम तो देना ही होगा। जो काम का दाम नहीं देगा उसका काम सरकार तमाम करेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा जो बीओसी बोर्ड है, इस बोर्ड ने अब तक 12,26,000 श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ा है। यानी 5 लाख रुपए वह परिवार साल भर में फ्री में उपचार की सुविधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। 12,26,000 इसमें थी और अब इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, जो शेष बचे हुए थे 15,83,000 जो निर्माण श्रमिक हैं। एक तो निर्माण श्रमिकों की मैं पहले बात कर रहा हूं, एक हेलमेट लगाए हुए हमारे निर्माण श्रमिक हैं और भी है, बहुत सारे लोगों ने हेलमेट नहीं पहने हैं। अब यहां पे जो 15,83,000 बचे हैं, अगर इसको आप देखें एक परिवार में 5 लोग हों तो 15×5 = 75, यानी इतने लोग एक साथ 75 लाख से अधिक लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। यानी 80 लाख के आसपास लोग इससे आच्छादित होने जा रहे हैं। इनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, इन पैनल्ड हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की सुविधा उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध हो जाएगी। यह सुविधा आज हम इसके माध्यम से इन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। बंगाल में आधी रात का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। टीएमसी का आरोप है कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी गई है, ईवीएम के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई है। टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। चुनाव आयोग भी फौरन हरकत में आया और जवाब में कहा कि कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया। अफवाह फैलाई जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता के काउंटिंग सेंटर पर आधी रात क्या हुआ? इस स्ट्रांग रूम में हुआ क्या? क्यों पहुंच गई सीएम ममता? अप्रैल रात 8:15। ये कोई तस्वीर है जो वो दिखाने की पूरी, ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, तृणमूल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हो रही है और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुरक्षा बल जो है वो एक दूसरे के बीच में वो झड़प कर रहे हैं और इनका आरोप यही है कि जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। और ये खास ये बेहद अहम तस्वीरें हैं जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से के कार्यकर्ताओं के हंगामे की और यहाँ पर कैद है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो पूरा हंगामा है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो बहुत ही यहाँ पर अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। 30 अप्रैल रात 10:15 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने बताया कि सीसीटीवी में जो दिख रहा था वो नियम के तहत पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र की छटनी का काम था। ईवीएम वाला मुख्य स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित और सील है।
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम ठीक है, एकदम ठीक रहेगी। जैसे इलेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन हुआ है, काउंटिंग में 100% नीट एंड क्लीन होगी, निश्चिंत रहिए एकदम। 30 अप्रैल रात 10:30 बजे। चोरी कर रहे हैं, चोरी हारने के डर से आई है ममता बनर्जी। इधर भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ धरना देने पहुंचे और इसके बाद शुरू हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने की नारेबाजी।